रेट पूछने आऊँ, रेट तो इसका देखो आसमानों से बातें कर रहे हैं। टमाटर 150 रुपये किलो चला आ रहा है, प्याज 80 रुपये किलो, आलू 100 रुपये किलो, लाल वाले 120 रुपये किलो। सब्जी का रेट पूछो, मटर 480 रुपये किलो। ये क्या सस्ता है क्या ये माल? क्या इंसान क्या खावे, गरीब नहीं खावे क्या कुछ चीज़ें? भाई पहले 100 रुपये लेके आते थे, सब्जी लेके पैसे वापस मिलते थे। अब तो 500 रुपये में भी जो है ना पैसे वो मांगते हैं आगे से। तो अब ये पता नहीं हुक्मरानों का और इस मुल्क के निज़ाम को चलाने वालों के खर्चे बढ़ गए हैं। वरना इस मुल्क को तो अल्लाह ताला ने नेमतों से माला माल रखा है। यहाँ की ज़मीन जो उगाती है, यहाँ की ज़मीन जो नेमतें देती है, यहाँ की ज़मीन ने जितने अल्लाह ताला ने रहमतें बरकतें रखी है, अगर नेक हुक्मरान आ जाएं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यही बात है ना कि नेक हुक्मरान होते तो IMF से हाथ थोड़ी मिलाते हैं, मदीना मुनव्वरा की तरफ देखते हैं, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देखते हैं। इस तरह से इस मुल्क को बनाने वाले अकाबिर उलमा और मशाइख ने इस मुल्क को बनाने के लिए कहा था अल्लाह और रसूल पे तक़िया करना, यहूद नसारा पे नहीं करना। यहूद नसारा पे तक़िया किया है, इसका ये असर निकल रहा है कि आज हम जो है ना पाई के मोहताज है। ये पूरा मुल्क जो है ना गिरवी रख दिया गया है। ये मकरूज़ कौम का बजट आया है और पूरी कौम मकरूज़ है। इसके ज़िम्मेदार जो बैठे हुए उनको शर्म नहीं आती है कि वो TV पर आते हैं। बस ये खुद भी भीख मांग रहे हैं, इस कौम को भी भीख मंगवा रहे हैं। इन हुक्मरानों को जो है ना भीख मांगने की आदत पड़ गई है। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, ये शाही फ़कीर हैं। इनका इस मुल्क के अंदर जो है ना रहने का कोई जवाज़ ही नहीं है। इनको तो अपनी फैमिलियों के समेत जो है ना डूब मरना चाहिए। उस कौम के लिए जो है ना नेक हुक्मरानों के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों से और जालिम सियासतदानों से हमें नजात दिलाए और नेक और पाक सियासतदान जो दीन और दुनिया के हवाले से पाकिस्तान की, इस्लाम की और आलम इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, उनको ले आए। इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इस मुल्क में बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल रखे हैं। ये 50 से 150 का ये टमाटर आ गया है ना, ये 150 से 200, 250, 300 का भी हो जाएगा। क्यों कि इन लोगों को आवाम की कोई फिक्र नहीं है, इनको अपनी जेबों की और अपने पेट की और अपने बच्चों की फिक्र है। अभी तो मैं आलू और प्याज लेने के लिए आया हूँ, दरमियाने ले रहा हूँ। ये 80 रुपये और 70 रुपये चला रहे हैं। पहले 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे ही थी इसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का माल। अब वो अच्छी क्वालिटी का माल है वो 100 से ऊपर जा रहा है, 90 रुपये, 100 रुपये। हुकूमत को बोलेंगे कि भाई अपनी आंखें खोलो और आवाम पे कोई तवज्जो दो। आवाम आपको वोट दे रही है, वो इसीलिए दे रही है कि आप उनका ख्याल करो। अब वो लोग अपना अपना मफाद सोच रहे हैं, अपना अपना घर भर रहे हैं। शिकायत तो उनकी जायज़ शिकायत है, क्योंकि पीछे से माल ही इतना महंगा आ रहा है। हमारा जायज़ प्रॉफिट के साथ हम बेच रहे हैं, वो नाजायज़ नहीं। एक चीज़ हमारे को 20 की मिलेगी तो हमने 25 की बेचनी है। खर्चा लगाओ 27-28 की पड़ेगी, 30 की बेची, तो इतना जायज़ है हमारे लिए। आपको अगर बोलना है, अगर आवाम को कोई गलत, तो वो आड़ती हैं उसे पीछे से बड़ों को पकड़ें। ये कह रहे हैं कि जब हम आगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई बारिशें हैं पंजाब में और जहाँ जहाँ से आइटम आ रहे हैं वहाँ से बारिशें, 40 की चीज़ एकदम से 140 की एक दिन में कर देते हैं। ये भी नहीं कि 2-3 दिन, एक दिन में ये 40 की चीज़ 140 की। बस ये यार क्या कर सकते हैं, ये हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। आवाम के हाथ में कुछ थोड़ी है। अभी इनको 1 साल मिला है, सही है ना। जो ये चल रहा है ये उसी की मेहरबानी है, जो पिछला जो गुनाह करके गया है हम भुगत रहे हैं, समझे ना। सही सारी बात है, आवाम से कोई ढका छुपा चीज़। बाकी जब इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो का क़यादत आएगा फिर इंशाल्लाह खुद ही सेट हो जाएगा। अभी 5 साल नहीं हुआ है, 5 साल इसको, हम 4 साढ़े 4 साल इसको मिला है, उसको नहीं मिला है। उसको जब मिला था, मगर अब जब नया क़यादत आएगा सब सेट हो जाएगा। थोड़ा सब्र करो, सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे।